हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट्स हैं हमने कवर कर लिया था। वर्ल्ड की लेक्स, ठीक है, यानी कौन सा लेक सबसे बड़ा है। ठीक है, जैसे नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर एशिया की लंबी नदी की बात करें तो हम लोग का यंगतेज नदी होती है। तो हमने नदियों के बारे में भी पढ़ा, लेक्स के बारे में भी पढ़ा। तो आज जो है हम लोग डिजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कितनी तरह के डिजर्ट्स होते हैं, यानी रेगिस्तान। ठीक है, कौन सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कौन सबसे छोटा रेगिस्तान है, ये देखेंगे। माउंटेन्स के बारे में भी देखेंगे, और कुछ हिल्स के बारे में, और जो भी अदर टॉपिक है मिसलियस, वो भी हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट लेक्चर रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अर्थ का 10th लार्जेस्ट डिजर्ट। ठीक है, अर्थ में जो 10 लार्जेस्ट डिजर्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे सहारा डिजर्ट हो गया, ठीक है, गोबी डिजर्ट है, ठीक है, फिर अरेबियन, ठीक है, सीरियन, ठीक है। तो मैंने यहाँ कलहरी डिजर्ट है, ठीक है, फिर ग्रेट विक्टोरिया हो गया। तो ये वर्ल्ड मैप के से मैंने डिजर्ट को इंडिकेट किया है कि कितने तरह के डिजर्ट्स है, कहाँ पर इनका लोकेशन है। तो ये आप देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ये कुछ ऐसा डिजर्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग मस्ती करने जाते हैं। पानी का दिक्कत रहता है, फिर भी लोग मस्ती करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये एक फीमेल लेडी है, कैसे मस्ती कर रही है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, अंटार्कटिक डिजर्ट। ये कैसा दिख रहा है, इधर थोड़ा बर्फ जैसा है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिक डिजर्ट है। सेकेंड इज एसिटिक डिजर्ट। ठीक है, ये भी बर्फ के जैसा सहारा डिजर्ट। ठीक है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डिजर्ट में गर्मी ही हो, कुछ कुछ डिजर्ट में ठंड भी होती है। फिर वैसे ही 7th नंबर में कलहरी डिजर्ट है। ठीक है, फिर 11th में आप देखिए ग्रेट बेसिन डिजर्ट है यहाँ पे। ठीक है, सीरियन डिजर्ट है यहाँ पे। तो ये लगभग मैंने 15 डिजर्ट को यहाँ इंडिकेट किया है, आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। देखिए, तो आई होप आपको दिख रहा होगा सारा डिजर्ट, कौन सा डिजर्ट कैसा दिख रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सहारा डिजर्ट। तो इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी गर्म डिजर्ट इसे कहा जाता है। ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है। ठीक है, ये सहारा डिजर्ट। दिस डिजर्ट इज स्प्रेड ओवर 11 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नहीं नॉर्थ अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका है। ठीक, ये जो रेगिस्तान है ये 11 देश यानी 11 कंट्रीज है। नॉर्थ अफ्रीका का जो 11 कंट्री है उसमें ये रेगिस्तान फैला हुआ है। तो जिसमें मेजर जो कंट्री है उसका क्या नाम है, माली है, मोरक्को है, ठीक है, तुनिशिया है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, लीबिया है, निगर है, चद है एंड सूडान है। ठीक है, तो इतना ये कुछ मेजर कंट्री है, और बाकी ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है नॉर्थ अफ्रीका का। फिर नेक्स्ट डिजर्ट हम लोग देखेंगे कलहरी डिजर्ट। दिस डिजर्ट इज लोकेटेड इन द कंट्री बोट्सवाना इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, बोट्सवाना, वहाँ पे ये कलहरी डिजर्ट है। ठीक है, द बुशमान ट्राइब, ठीक है, यानी बशमन, BUSH बुशमन, ठीक है, बशमन ट्राइब रिसाइड्स इन दिस डिजर्ट रीजन। मीन्स ये जो रेगिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, इसी एरिया में बुशमन ट्राइब के यानी बुशमन जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आते हैं नमीब डिजर्ट। ठीक है, नमीब डिजर्ट के बारे में देखेंगे। द नमीब डिजर्ट इज लोकेटेड इन नमीबिया अफ्रीका। ठीक है, ये नबीब डिजर्ट नाम से याद करें, नबीब यानी नमीबिया अफ्रीका में ये डिजर्ट है। हेयर द सैंड स्तूपास कवर्ड विथ फॉग आर फाउंड। यहाँ पे जो सैंड का जो स्तूपा बना हुआ रहता है, ठीक है, वो कवर्ड हुआ किससे, कवर्ड मतलब कि घिरा हुआ है फॉग से। ठीक है, वो यहाँ पे पाया जाता है। तो स्तूपा आप सांची स्तूपा भी देख सकते हो जो MP में है। ये सब एग्जाम में पूछते हैं कि सांची स्तूपा कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। ये सब याद रखेंगे। अब आते हैं थार डिजर्ट के बारे में। इट इज द वाइड स्प्रेड
इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये थार डिजर्ट कहाँ है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां से फैला हुआ है, एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट से लेके पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट तक ये थार डिजर्ट फैला हुआ है। द थार डिजर्ट इन पाकिस्तान इज कॉल्ड चोलिस्तान। और जो थार डिजर्ट को हम लोग पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, इंडिया पे तो हम लोग थार बोलते हैं, ठीक है, पर पाकिस्तान में इसे हम लोग चोलिस्तान बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट है थार डिजर्ट, याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ठीक है, और टकला मकन डिजर्ट के बारे में देखेंगे। इट इज़ द वास्ट डिजर्ट लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये एक वास्ट डिजर्ट है जो कहाँ पे है, स्थित है, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये डिजर्ट है, वास्ट डिजर्ट, ठीक है, ये एक तरह का वास्ट डिजर्ट है। द लार्जेस्ट डिजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया इज ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, पर ये लार्जेस्ट डिजर्ट नहीं है, ठीक है, लार्जेस्ट डिजर्ट जो है वो अपना ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट डिजर्ट क्या कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, लार्जेस्ट डिजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं टकला मकान डिजर्ट। दिस डिजर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द कुल्लुन सान एंड तियान सान माउंटेन इन चाइना, ठीक है। ये शान सान जो वर्ड है ये चाइना से ही ज़्यादा रिलेटेड है, तो याद रखेंगे ये जो डिजर्ट है ये कुनुल शान और ताइनसान माउंटेन जो है चाइना का, वहाँ पे ये डिजर्ट स्थित है। बीइंग लोकेटेड इन हाई लैटिट्यूड इट इज कॉल्ड डिजर्ट, ठीक है, और ये हाई लैटिट्यूड में होने के कारण इसका जो डिजर्ट जो है ना, यानी ये जो रेगिस्तान है हाई लैटिट्यूड में है, तो वहाँ पे होने के कारण इसको हम लोग कोल्ड डिजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये ठंडा ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, अटाकामा डिजर्ट। इट इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ चिल, ठीक है, ये कहाँ पर है, चिल, चिल एक कंट्री है, वहाँ पे ये डिजर्ट लोकेटेड है इन द कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, ये और ये कहाँ पर है, चिल कंट्री अपना साउथ अमेरिका में, याद रखेंगे अटाकामा डिजर्ट कहाँ पे है, चिल में है, ठीक है, और चिल कहाँ पे है, साउथ अमेरिका। इट एक्सपेंशन एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 1000 किलोमीटर अलोंग द पैसिफिक कोस्ट इन द वेस्ट ऑफ द एंडीज रेंज, और इसका जो एक्सपेंशन है यानी ये कहाँ तक फैला हुआ है, लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें पैसिफिक कोस्ट भी इंक्लूड है इन द वेस्ट ऑफ एंडीज रेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैटागोनिया डिजर्ट, पैटागोनिया रेगिस्तान के बारे में देखते हैं। दिस डिजर्ट इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये डिजर्ट अर्जेंटीना में है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिका। ये सब थोड़ा स्टैटिक जीके का भी पार्ट आ जाता है कि कौन सा कंट्री आपका कौन सा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, एशिया में है कि अफ्रीका में है, ठीक है, और इस कंट्री का कैपिटल क्या है, ये सब आपका स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ इट इज आल्सो इन साउथ ईस्ट चिल एंड फलकलैंड, ठीक है, और ये जो पैटागोनिया डिजर्ट है ना, तो इसका कुछ पार्ट जो है साउथ ईस्ट चिल का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर स्थित है, और ये फलकलैंड जो है, ठीक है, फलकलैंड वहाँ पे भी ये स्थित है, यानी पैटागोनिया डिजर्ट। ये मैंने एक पिक्चर लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिजर्ट है, जो रेगिस्तान है वो आपका बर्फीला रेगिस्तान भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिजर्ट है। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक लेडीज दिखाई थी जो रेगिस्तान में, ठीक, तो वो हॉट डिजर्ट था और ये कोल्ड डिजर्ट है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अदर इंपॉर्टेंट डिजर्ट, ठीक है, जिसमें ग्रेट बेसिन डिजर्ट है जो कहाँ पर है, याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका में है। गिब्सन डिजर्ट अपना ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन डिजर्ट क्या है, अमेरिका और मैक्सिमो में है, ठीक है। काराकम जो टर्कमेनिस्तान में है, एंड मुजावे डिजर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड दस्तेलुत ईरान में, दस्ते काविर ईरान में, एंड काइजिल कुम आपका युजबेकिस्तान एंड काजिकिस्तान, ठीक है। तो ये कौन सा डिजर्ट कहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ अदर डिजर्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इस स्लाइड पे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं वैलीज के बारे में। डिजर्ट वैली, डेथ वैली है, ठीक है, डेथ वैली, तो ये कहाँ पर है, इट इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ द मोजावी डिजर्ट, ठीक है, जो मोजावी डिजर्ट का जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पे ये स्थित है डेथ वैली। जो मोजावी डिजर्ट कहाँ है, कैलिफोर्निया में ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में मोजावी डिजर्ट स्थित था, और वहीं पे ये एक वैली है डेथ वैली जिसको कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ,
और ये पूरा अर्थ का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है, मीन्स सबसे गर्म जगह यही है डेथ वैली, लाइक द मिडिल ईस्ट एंड द सहारा डिजर्ट, जैसे कि मिडिल ईस्ट और सहारा डिजर्ट है, ठीक है, वैसा ही ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है अर्थ का। आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने डिजर्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग कुछ माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ा आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर इसका हाइट है। फिर माउंट K2 8611, माउंटेन आपका कंचनजंगा 8586, ठीक है। माउंट एलहाउत्से 8516, माउंटेन आपका मकालू 8463 मीटर। माउंट चाओयू आपका 8201 मीटर इसका हाइट है। माउंट धौलागिरी 8167, माउंटेन आपका मनसालू, ठीक है, मनसालू 61 यानी 8163 मीटर इसका हाइट है। नंगा पर्वत 8125 मीटर है। एक लास्ट माउंटेन जो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार हट जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है, फर्स्ट जो 8091 मीटर इसका हाइट है। तो ये मैंने माउंटेन आपको दिखा दिया, 10th माउंटेन यानी 10 माउंटेन मैंने दिखाया, ठीक है, विथ इसका 10 हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, विथ इट्स हाइट आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। एंडीज माउंटेन, इट इज अ माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये एक तरह का माउंटेन है जिसका जो रेंज है वो कहाँ पे है, आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका तक इसका रेंज है, ठीक है। अब आते हैं द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इसका वर्ल्ड का, जो कि 7 कंट्री में फैला हुआ है अमेरिका का, ठीक है, साउथ अमेरिका का। वेनेजुला, ठीक है, इक्वेडोर, पेरू, ठीक है, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज माउंट ओको, ठीक है, एकोनकागुआ, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है इस माउंटेन का जो 6960 मीटर है। देयर आर मेनी वोल्केनिक पीक्स इन दिस रेंज, और इसमें बहुत सा वोल्केनिक पीक्स भी है इस रेंज में, जिसका नाम है कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजो, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आते हैं रॉकी माउंटेन्स के बारे में। इट इज़ अ न्यूली फोल्डेड माउंटेन, ये एक तरह का नया फोल्डेड माउंटेन है जिसका रेंज आपका वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका तक लोकेटेड है इसका रेंज। द रेंज एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा, इसका जो रेंज है कनाडा तक एक्सटेंड किया हुआ है, टू द स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको, वहाँ से लेके न्यू मैक्सिको तक, जो कहाँ पे है, यूएसए में है। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन, ठीक है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन है जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है पूरा वर्ल्ड में। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। माउंट एल्बर्ट बात करें, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक बात करें तो माउंट एल्बर्ट है, पर और यहाँ पे भी मैंने बताया था हाईएस्ट पीक जो और इस रेंज का, ठीक है, माउंट एकोनकागुआ था। रॉकी माउंटेन भी हमने देखा। अब आते हैं एप्लेचियन माउंटेन, ठीक है, इट इज़ एन एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन, ये एक तरह का एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, जिसका रेंज आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका तक है। इसका हाईएस्ट पीक याद रखेंगे माउंट मिकल है, ठीक है। ड्यू टू इरोजन के कारण नियर द ईस्ट स्लोप जो होता है ना माउंटेन का, जो ईस्ट स्लोप में ऑफ दिस माउंटेन द पीडेमाउंट प्लेट्यू हैज बीन फॉर्म, ठीक है, पीडेमाउंट प्लेट्यू यहाँ पे बन चुका है इरोजन के कारण। याद रखेंगे माउंटेन के बारे में। एप्लीचियन माउंटेन एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन होता है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका तक लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक इसका माउंट मिकल है, एंड इरोजन के कारण इसका जो माउंटेन का जो स्लोप में है एक पाइडीमंट प्लेट्यू बन चुका है, ठीक है, पाइडीमंट प्लेट्यू। एटलस माउंटेन बात करें, ये एक तरह का, ये भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है जिसका रेंज आपका मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिसिया तक फैला हुआ है। ये इसका जो हाईएस्ट पीक याद रखेंगे माउंट टबुक्कल है, ठीक है, हाईएस्ट पीक इसका। मेटेलिक मिनरल इस माउंटेन के रीजन में पाया जाता है, याद रखेंगे कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो मेटेलिक मिनरल इसके रीजन में यानी इसके एरिया में पाया जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। दराकेंसबर्ग माउंटेन, ठीक है, इट इज द एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन, ये भी एक तरह का एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन जिसका रेंज आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट तक है वहां तक इसका रेंज लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पीक है माउंट लेनियाना है, एंड द ऑरेंज रिवर ऑरिजिनेट, ठीक है, फ्रॉम दिस माउंटेन, ठीक है, जो ऑरेंज रिवर है एक तरह का रिवर जिसका नाम ऑरेंज रिवर है, उसका जो ऑरिजिन है वो भी इसी माउंटेन से है। अब देखते हैं हम लोग माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो
तो ये भी एक हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। इसको हम लोग डेड वोल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं, जो तंजानिया में लोकेटेड है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका का, पर ये एक तरह का डेड वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। इट इज़ द डेड वोल्केनिक माउंटेन जो तंजानिया में। तो पूछ सकता है कि माउंट किलिमंजारो एक तरह का डेड वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, या फिर 4 ऑप्शन देगा कौन सा इसमें डेड वोल्केनिक माउंटेन, तो आप माउंट किलिमंजारो टिक मारेंगे। अब आते हैं एल्प्स माउंटेन। ये एक तरह का फोल्डेड माउंटेन है जिसका रेंज जो है आपका बॉर्डर जो है फ्रांस का, स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर में फैला हुआ है ये माउंटेन, ठीक है, वहाँ तक इसका रेंज है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट ब्लैंक इसका हाईएस्ट पीक है, और जो राइन और रोन रिवर है वो भी इसी माउंटेन से निकलती है, ठीक है, उसका ओरिजिन यही है। अब आते हैं कॉकस माउंटेन। ये माउंटेन यूरोप में है, ठीक है, बिटवीन कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। यूरोप हाईएस्ट पीक, यूरोप का हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एल्ब्रूस है, वो भी इसी माउंटेन पे है, ठीक है। अब आते हैं यूरल माउंटेन। इस माउंटेन का जो रेंज है डिटरमाइन करता है बाउंड्री, ठीक है, यही एक बाउंड्री बताता है यूरोप और एशिया का। यूरोप और एशिया के बीच में एक बाउंड्री है यूरल माउंटेन, ठीक है, ये एक तरह का बाउंड्री है, ठीक है। यूरल माउंटेन के एक साइड आपका यूरोप है तो एक साइड आपका एशिया, तो ये एक बाउंड्री डिसाइड करता है। दिस माउंटेन रेंज, इसका रेंज कहाँ लोकेट है, रशिया, ठीक है, ये रशिया तक है इसका माउंटेन का रेंज। एंड इट कंटेंट डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसमें क्या रखता है ये माउंटेन, कंटेंट करके रखता है, इसमें डिपोजिशन पाया जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। हाईएस्ट पीक बात करें यूरल माउंटेन का तो माउंट नारो डैनाना है, ठीक है, याद रखेंगे। बल्कन्स माउंटेन्स की बात करें तो दिस माउंटेन रेंज इज फोल्डेड माउंटेन रेंज, ठीक है, एक तरह फोल्डेड माउंटेन रेंज है। इसका लोकेशन की बात करें, रेंज की बात करें तो रोमानिया और बल्गारिया है, ठीक है। हाईएस्ट पीक की बात करें इस माउंटेन का तो बोटे पीक है, ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक का। तो ये बल्कन माउंटेन का था। अब आते हैं हिमालय माउंटेन, ठीक है। हिमालय माउंटेन जो है ना, सेपरेट करता है इंडिया सब कंटिनेंट को सेंट्रल एशिया और तिब्बत से, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया और तिब्बत से इसको सेपरेट करता है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। एंड द हिमालय इज द माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर है, तो वही है लिखा हुआ है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। एंड हिमालय इज माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है, जो कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। जो ईस्टर्न मोस्ट पीक की बात करें हिमालय का वो नमचा बरवा है, एंड वेस्टर्न मोस्ट पीक की बात करें तो नंगा पर्वत है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ईस्टर्न मोस्ट पीक जो है हिमालय का वो नमचा बरवा है, और वेस्टर्न मोस्ट पीक जो है अपना नंगा पर्वत है। हिमालय माउंटेन का था ये थोड़ा सा बात। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ये पूरा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, इसका हाइट जो है 8,848 मीटर है। इन नेपाल इट इज नोन एज सागर माता, ठीक है, इसको हम लोग सागर माता बोलते हैं नेपाल में। अब आता है K2, जिसको हम लोग गोडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड का, जो 8,611 मीटर इसका हाइट है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, विच इज सिचुएटेड ऑन द काराकोरम माउंटेन रेंज, जो कहाँ पे स्थित है, काराकोरम माउंटेन रेंज पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंचनजंगा। इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, 8,586 मीटर, जो स्थित है बॉर्डर में, नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर में स्थित है, सिक्किम जो कि इंडिया में। धौलागिरी की बात करें तो सेवंथ हाईएस्ट माउंटेन है पूरे दुनिया का। धौलागिरी पीक इज लोकेटेड इन नेपाल, ये नेपाल में स्थित है। दिस माउंटेन इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट माउंटेन, और इसको हम लोग व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। तो माउंटेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, तो माउंटेन हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ वेरियस टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो भी हम लोग देखते हैं आज स्लाइड पे। जैसे हिल्स के बारे में एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हिल्स के बारे में बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा हिल है, तो गुलमार्ग है, ठीक है, पहलगाम है, श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, कुल्लू वैली है, मंडी है, ठीक है, डलहौसी है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, ठीक है, मिरिक है, महाराष्ट्र में आपका लोनावला है, ठीक है, फिर महाबलेश्वर है, पंचगनी है, उत्तराखंड में आपका क्या है, लैंसडाउनी है, एंड मसूरी है, अल्मोड़ा है, ठीक है, भावली है। तमिलनाडु में बात करें तो कोटलिम, ऊटी, ठीक है, कोडी कैनल, केरला में आपका मन्नर एंड परियार, उड़ीसा में आपका डेरिंगबडी,
ठीक है, इतनी सारे माउंटेन्स टाउन है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जोग्राफिकल सिटी। ठीक है, जैसे सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड, उसको मुंबई, मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड। सिटी ऑफ रिवर्स किसको बोलते हैं, पानीपत को। पिंक सिटी अपना जयपुर। गोल्डन सिटी जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जो है गोल्डन सिटी है। सिटी ऑफ प्लेसेस कोलकाता। सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर। पेरिस ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, डूंगरपुर को। अरब सागर की रानी कोची। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। आपका स्टील सिटी जमशेदपुर इज द स्टील सिटी। सिटी ऑफ गार्डन्स क्या है, कपूरथला है। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर, गार्डन ऑफ इंडिया बैंगलोर। क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुराई। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। लॉक सिटी की बात करें तो अलीगढ़। सन सिटी जोधपुर। प्राइड ऑफ राजस्थान चित्तौड़गढ़। सुरमा नगरी बरेली। वेनिक ऑफ द ईस्ट कोची। लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल आसाम। तो इतनी सिटी के बारे में बताया। मैं एक सिटी यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रीमियम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रीमियम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, कटक में है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। हाँ, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर आपका कटक में है। ठीक है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपका लखनऊ में है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये शिमला में आपका। ठीक है, फिर सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में कर्नाटका। ठीक है, नेचुरल आपका रबर रिसर्च सेंटर क्या है, कोट्टियम केरला में है। फिर नेशनल टी रिसर्च सेंटर जोरहट आसाम। ठीक है, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च सेंटर, ठीक है, चिकमागलूर कर्नाटका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमीग्रेनेट आपका सोलापुर महाराष्ट्र। इंडियन मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लुधियाना पंजाब। एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर राजस्थान। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे एग्जाम पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ये सभी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपका, ये लैंड लॉक कंट्री। आपने काफ़ी जगह देखा होगा लैंड लॉक कंट्री। क्या होता है ये लैंड लॉक्ड कंट्री, द कंट्रीज हुज बाउंड्रीज और कोस्ट लाइन्स मीट ओनली विद द लैंड। ठीक है, दैट इज दोज हुज बॉर्डर डज नॉट मीट विद द सी इज कॉल्ड लैंड लॉक कंट्री। मीन्स ऐसा कंट्री जिसका बॉर्डर जो है ना नदी से नहीं मिलता है। ठीक है, या मतलब कि नदी नहीं, सी यानी समुद्र से नहीं मिलता है, उस कंट्री को हम लोग लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। जैसे काजाख्स्तान इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। देयर आर टोटल 44 लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ द लैंड लॉक कंट्री देयर आर 2 कंट्रीज विच आर डबल लैंड लॉक। ठीक है, जिसका डबल लैंड लॉक है, जैसे लाइचिस्तान, ठीक है, आपका उज्बेकिस्तान, ये सब आपका डबल लैंड लॉक कंट्री है। तो इसी के साथ ये जो आपका ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने कंप्लीट करवाया, तो ये कंप्लीट हो गया मेरा पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब मैं फिजिकल ज्योग्राफी बाकी रह गया, वो भी मैं करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।